जय हिंद गाइस। तो आज है 17 जनवरी। तो आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया तीनों की मिलिट्रीज़ मिलकर एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो वो दूसरी कंट्री के ऊपर माना जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो वो अटैक सऊदी अरब और टर्की के ऊपर भी माना जाएगा, और तीनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में उस कंट्री पर अटैक करेंगे जो उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये एक नाटो की तरह एक डिफेंस बन रहा है। जैसे नाटो है तो यूरोप के अंदर कोई भी अटैक होता है, यूरोप, अमेरिका, तो वो सब कंट्रीज़ मिलकर उस कंट्री पर अटैक करती हैं जो कंट्री उस एक कंट्री पर अटैक कर रही है, नाटो ही कंट्री। तो गाइज़ उसी तरह अगर इन तीन कंट्रीज़ में से किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो तीनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में उसका जवाब देंगे। जैसे कि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर पावर, सऊदी अरब के पास है बेइंतहा पैसा, और टर्की के पास है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों ने ये करा है डिफेंस एग्रीमेंट। ये डिफेंस एग्रीमेंट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है मिडिल ईस्ट में इज़राइल। क्योंकि इज़राइल का साथ देता है अमेरिका, और अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा है। उसको मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही साथी दिखता है, वो है सिर्फ और सिर्फ इज़राइल। और इज़राइल के कहने के ऊपर वो जहाँ बोलते हैं वहाँ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को समझ आ रहा है अगर उनको खुद की हिफाजत करनी है तो उनको एक दूसरे से मिलना पड़ेगा और अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये इंडिया के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडिया को भी अपने एलाइज़ मजबूत करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो इंडिया के साथ कोई खुलकर नहीं खड़ा था। तो ये साफ साफ एक चेतावनी है कि इंडिया को भी अब इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए हमारी डिफेंस को। थैंक यू गाइज़। जय हिंद।